ओके दोस्तों, तो अब हम लोग रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट कंडीशन को समझेंगे दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस एंड द क्वालिटी फैक्टर एंड आफ्टर दैट वी विल डिफाइन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किए थे आई नॉट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। द आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू होता है वी नॉट बाई आर एंड इट हैपेंस एट द रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट का वैल्यू अब तक तो हम लोग जान ही गए हैं। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर एल सी। अगर मैं ओमेगा को बढ़ाऊंगा भी या घटाऊंगा भी डजंट मैटर। एक केस में सर्किट हमारा इंडक्टिव बनेगा, इन द केस ओमेगा को मैंने बढ़ाया सर्किट मेरा इंडक्टिव बनेगा, एंड इन द केस ओमेगा को मैंने घटाऊंगा तो मेरा सर्किट कैपेसिटिव बनेगा। लेकिन जो मेरा पीक करंट का वैल्यू है वो मेरा डेफिनेटली डिक्रीज करने वाला तो है ही है। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिकली चुनता हूं वो पोजीशन जो यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पावर भी मैक्सिमम है। मैं वो वाला पोजीशन चुनता हूं जहां पर हाफ मैक्स पावर हो, यानी जो हमारा मैक्सिमम पावर है उसका आधे पोजीशन पर मैं पहुंचना चाहता हूं। ऑब्वियस सी बात है, जो मुझे अगर पावर को आधा करना है तो जो मेरा पीक करंट है उसको डेफिनेटली 1 बाई रूट 2 टाइम्स करना पड़ेगा। यानी मैं चाहता हूं अब मेरा जो पीक करंट है वो मेरा बन जाए वी नॉट बाई रूट 2 आर। एंड ऑब्वियसली ग्राफिकली हम देख सकते हैं वो हमारे दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग होता है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ठीक है, द लोअर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 1 एंड द हायर वन इज ओमेगा 2। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंस एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म डिफाइन होता है। तो एक्चुअल में जो टर्म है उसका तो कुछ डेफिनेशन और ही होता है, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल बाय द एनर्जी लॉस पर साइकिल एक टाइम पीरियड में। बट इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा। तो मेरा सवाल ये है जो डेल्टा ओमेगा और क्यू का वैल्यू हम लोग यहां से निकालने का ट्राई करें। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है हम देख सकते हैं जो हमारा पीक करंट है वो हमारा वी नॉट बाई आर से वी नॉट बाई रूट 2 आर हो गया है। तो एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जो हमारा Z होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रूट 2 आर, राइट। वो तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, बाय द वे ओमेगा 1 के लिए 1 बाई ओमेगा 1 सी इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 एल और ओमेगा 2 के लिए ध्यान देना ओमेगा 2 एल इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा 2 सी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो Z अगर मेरा रूट 2 आर है, Z अगर मेरा रूट 2 आर है तो ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 आर। ये हम लिख सकते हैं, राइट। और ये अगर हम लिख सकते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो मेरे पास आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यानी इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक्सी माइनस एक्सएल का दो पॉसिबल वैल्यूज आएगा प्लस माइनस आर। एक्सी जब बड़ा होगा तो प्लस आर के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन मिलेगा और एक्सी जब छोटा होगा तो माइनस आर के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा। तो टू गेट ओमेगा 1 टू गेट ओमेगा 1, अच्छा, ओमेगा 1 सी इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 एल
तो ऑब्वियस सी बात है XC माइनस XL हमारा पॉजिटिव है, सो वी हैव टू कंसीडर प्लस आर, यानी द इक्वेशन वी आर गोइंग टू गेट इज 1/ω1C minus ω1L is equals to R. So what I get is 1 minus ω1 square LC RC into ω1. So ध्यान देना, मेरे पास जो आएगा दैट इज ω1 स्क्वायर इंटू LC प्लस ω1 इंटू RC माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0. बाय द वे ध्यान देना, ओमेगा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. ये वाले इक्वेशन का दो रूट्स ω1 और ω2 नहीं है. इसका एक रूट डेफिनेटली फर्जी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो मेरा नेगेटिव क्वांटिटी है. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ω1 का वैल्यू तो हमारा नेगेटिव आने वाला है, एंड दैट इन नेगेटिव इज डेफिनेटली अ फर्जी सॉल्यूशन. हमें तो केवल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ω1 से ही मतलब है. इसका दो रूट जोश में आके ω1 और ω2 मत लिख देना, वो नहीं है. सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग. सो मेरे पास जो ω1 का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -b प्लस, माइनस में लिखूंगा ही नहीं, प्लस √b स्क्वायर 4ac बाई, ये मैं लिख सकता हूं. तो मेरे पास जो ω1 का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू √r स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4lc बाई 2lc माइनस r बाई 2l. ये मेरे पास आ जाएगा ω1 का वैल्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन. सो सिमिलरली टू गेट ω2, हमें क्या करना पड़ेगा, 1/ω2c माइनस ω2l. नाउ इट विल बी माइनस r, क्योंकि ω2l अब मेरा बड़ा है. सो ये वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सो 1 माइनस ω2 स्क्वायर LC माइनस RC into ω2. So the corresponding quadratic we can see LC into ω2 square minus RC into ω2 -1 equals to 0. Again इसका एक solution फर्जी है. Reason, again the product of the roots is coming out to be negative. One value is corresponding to a negative value of ω2, and that is definitely rejected. So ω2, if we solve, is equals to RC. ω2 cannot be negative, तो माइनस तो मैं लूंगा ही नहीं. R स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4LC डिवाइडेड बाई 2LC. तो ω2 we get equals to √R स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4LC बाई 2LC प्लस R बाई 12. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ω2 आ जाएगा. तो मेरे पास ω1 आ गया है, मेरे पास ω2 आ गया है. ये दोनों पर्टिकुलर ओमेगास में जो मेरा सर्किट में पावर डिलीवर्ड होगा ऑन एन एवरेज इन वन टाइम पीरियड, दैट विल बी हाफ द पीक वैल्यू, राइट. तो बैंडविड्थ जो आएगा मेरे पास डेल्टा ओमेगा, बैंडविड्थ वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट ω2 माइनस ω1. एंड इफ आई सब्सट्रैक्ट,
ये दोनों गंदगी खत्म, सिंपली ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा डेल्टा ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू R बाई L। मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है, ठीक है। एंड जो हमारा करस्पॉन्डिंग क्वालिटी फैक्टर आएगा, वी नो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट LC, तो क्वालिटी फैक्टर Q विल कम आउट टू बी ओमेगा नॉट बाई दिस, तो L बाई R इंटू 1 बाई अंडर रूट LC, तो Q मेरे पास आ जाएगा 1 बाई R अंडर रूट ऑफ L बाई C, दैट इज द करस्पॉन्डिंग क्वालिटी फैक्टर। मेरे ख्याल से ये चीज हमें कंप्लीटली समझ में आ गई है। तो बैंडविड्थ आ गया है, क्वालिटी फैक्टर आ गया है, एंड एक चीज ध्यान देना, मोर द Q, more the value of Q, we say sharper the resonance. What do we mean by sharper the resonance? Say if we have same omega naught, say we have same omega naught, ठीक है, तो सेम ओमेगा नॉट के करस्पॉन्डिंग और R का वैल्यू भी सेम है, वी कैन चूज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L एंड C। तो डिफरेंट वैल्यूज लेने पर ध्यान दो, मेरे पास यहां पर दो प्रकार के ग्राफ बन सकता है। आई हैव सेम ओमेगा नॉट, द फर्स्ट ग्राफ इज लाइक दिस, ओके, and now if we consider the second graph is say like this, दोनों का ओमेगा नॉट सेम है, दोनों में R सेम है, ठीक है, ये दोनों मेरा रेजोनेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, फॉर द सेम ओमेगा नॉट व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस इज डेल्टा ओमेगा 1 and this is delta omega 2. Delta omega 2, तो हम बोलेंगे the first resonance is a sharper resonance. The first resonance is a sharper resonance. तो ध्यान देना, for same R and omega naught to get sharper resonance, हमें डेल्टा ओमेगा को छोटा करना है। तो डेल्टा ओमेगा को अगर मुझे छोटा करूंगा तो क्यू मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो क्यू मुझे अगर बढ़ाना है तो शार्पर रेजोनेंस के लिए एल मस्ट बी लार्जर एंड सी मस्ट बी स्मॉलर। L must be larger and C must be smaller. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो हम Q डिफाइन करते हैं डेल्टा ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा, और ये जो चीज हम लिखते हैं मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल एंड द एनर्जी लॉस पर साइकिल, ठीक है, वो हम किस तरीके से देख सकते हैं? जो ये दोनों चीज हमें सेम क्वांटिटी ही देता है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, एनर्जी लॉस पर साइकिल क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जितना हमारा एनर्जी
रेडिएट होती है इन रेजिस्टेंस, वही हमारा एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल है। तो दोस्तों, जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है मैथमेटिकली वो आ चुका है। उसका जो ये वाला डेफिनेशन है वो एज सच हमारा कोई काम का नहीं है। हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर्स जो है वो स्ट्रिक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम तो बस ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और इसके बाद में एक चीज समझ जाएंगे, जो क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, यानी सिंपल सी बात है, क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा हमारा रेजोनेंस जो होगा उतना ज्यादा शार्प होगा। एक इंपॉर्टेंट बात बस ध्यान देना, एक टर्म हम बोलते हैं, मोर इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, more is the selectivity of circuit। हम बोलते हैं रेजोनेंस जितना ज्यादा शार्प है हमारा सर्किट उतना ज्यादा सिलेक्टिव है, मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ही उस सर्किट में पावर लॉस होगा, बाकी अदरवाइज पावर लॉस प्रैक्टिकली हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम बोलते हैं मोर द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, मोर इज द सिलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। ओके।